जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ऐसे में सभी की नजरें इसके नतीजों पर टिकी हुई हैं। सभी जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता के मन में क्या है और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चुनाव के नतीजों पर देश समेत पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि 10 साल पहले जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तब से लेकर अब तक यहाँ के हालात काफी बदल चुके हैं। अभी दोस्तों हम अलग अलग सर्वे एजेंसियों के द्वारा क्या क्या सर्वे किया गया है, कितनी सीटें किस एजेंसी की तरफ से मिल रही है, वह जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को हुआ था। चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आने वाले हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि दोस्तों सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सर्वे एजेंसी है दैनिक भास्कर। इनके सर्वे के मुताबिक भाजपा गठबंधन को 20 से लेकर 25 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 35 से लेकर 40 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। पीडीपी को 4 से लेकर 7 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 12 से लेकर 18 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों जो दैनिक भास्कर का सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है और त्रिकोणीय सरकार की संभावना जाहिर की जा रही है। इसके अलावा इंडिया टुडे सी वोटर्स का सर्वे देखें तो इनके मुताबिक जहां बीजेपी को 27 से लेकर 32 सीटों पर जीत मिल सकती है, 40 से लेकर 48 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को जीत मिल सकती है। 6 से लेकर 12 सीटों पर पीडीपी जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में भी 6 से लेकर 11 सीटें जा सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक 24 से लेकर 34 सीटों पर जहां भाजपा को जीत मिल सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 35 से 45 सीटें, पीडीपी को 4 से 6 और अन्य के खाते में 8 से लेकर 23 सीटें जा सकती हैं। मनी कंट्रोल का जो सर्वे है इनके मुताबिक 27 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, 41 सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती हैं, 7 सीटों पर पीडीपी, जबकि अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। वहीं रिपब्लिक भारत गुलिस्तान न्यूज के सर्वे की बात करें तो इनके मुताबिक भाजपा गठबंधन को 28 से 30 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 31 से लेकर 36 सीटें, 5 से 7 सीटें पीडीपी को, जबकि अन्य के खाते में 8 से लेकर 16 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों इनका जो सर्वे है इनके मुताबिक भी जम्मू कश्मीर में किसी को भी बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों रिपब्लिक टीवी पी मार्क का सर्वे देखिए तो इनके मुताबिक भी सर्वे समान है। आप लोग देख पा रहे होंगे रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी दोनों एक ही चैनल हैं, तो चलिए ठीक है। न्यूज 24 का सर्वे अगर हम देखते हैं तो इनके मुताबिक 23 से लेकर 27 सीटों पर जहां भाजपा को जीत मिल सकती है, कांग्रेस गठबंधन को 46 से लेकर 50 सीटों पर जीत मिल सकती है, 7 से लेकर 11 सीटों पर पीडीपी, जबकि अन्य के खाते में 4 से लेकर 6 सीटें जा सकती हैं। पीपुल्स पल्स के मुताबिक भी सर्वे समान रहने वाला है, 23 से 27 सीटें भाजपा को, 46 से 50 नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जबकि पीडीपी को 7 से 11 और अन्य के खाते में 4 से लेकर 6 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टीवी का सर्वे देखते हैं तो इनके मुताबिक 24 से लेकर 34 सीटों पर जहां भाजपा गठबंधन को जीत मिल सकती है, 35 से लेकर 45 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिल सकती है, 16 से लेकर 26 सीटों पर पीडीपी जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों टाइम्स नाउ का सर्वे अगर हम देखते हैं तो इनके मुताबिक 28 से लेकर 30 सीटों पर जहां भाजपा गठबंधन को जीत मिल सकती है, 31 से लेकर 36 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को मिल सकती हैं, 5 से लेकर 7 सीटों पर पीडीपी, जबकि 8 से 16 सीटों पर अन्य पार्टियां जीत हासिल कर सकती हैं। अभी दोस्तों हम देखते हैं पोल ऑफ पोल्स का सर्वे। इसके मुताबिक भाजपा को 28 सीटें मिल सकती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के अलायंस को 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 10 सीटों पर पीडीपी और 11 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो कॉमन सर्वे सामने आ रहा है, पोल्स ऑफ पोल्स के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी को भी बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। कोई भी पार्टी बहुमत का जादुई आंकड़ा 46 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। तो जम्मू कश्मीर में त्रिकोणीय सरकार इस समय पर बनते नजर आ रही है। अब निर्दलीय या फिर पीडीपी किसे समर्थन करती है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। वैसे दोस्तों इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.